सूरह अल हदीद की आयत नंबर 16 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इतना करीम रब है, इतना करीम रब है। देखो जरा कितने प्यार से फरमाता है, क्या अभी ईमान वालों पे वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल खशियत इलाही से कांप उठे और वो गोया कि अपने गुनाहों से तौबा कर ले। ए ईमान वालों, क्या तुम पे वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल खशियत इलाही से कांप जाए? ओ बद कलामी करने वालों, ओ फराइज ना अदा करने वालों, ओ सुन्नत के तारिकों, ओ लोगों को तकलीफ देने वालों, ओ सूदखोरी करने वालों, ओ माल जो है वो गलत भाव पे बेचने वालों, ओ अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, ओ बदनिगाही करने वालों, ओ फोश कलामी करने वालों, ओ दीन के सौदे करने वालों, क्या तुम पे वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल खशियत इलाही से कांप उठे और तुम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो? ए ईमान वालों, जरा सोचो तो सही, तुम्हारा रब तुमसे भी पूछ रहा है और मुझसे भी पूछ रहा है, क्या अभी भी तुम पे वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल खशियत इलाही से कांप उठे? अब ये सुन के बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं, नहीं भाई हमारा तो दिल अल्लाह के खौफ से बहुत कांपता है, हम तो अल्लाह से बहुत डरते हैं। लेकिन ये झूठ कहते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। आओ जरा मैं सुनाता हूं कि अल्लाह से कैसे डरना चाहिए जब फिर तौबा उस मकाम पे पहुंचती है। आज हम मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में बैठ के भी हमें दुनिया की पड़ी होती है, मस्जिद से निकलते हैं अल्लाह को भूल जाते हैं अगली नमाज तक। लेकिन हम मस्जिद में आते हैं और जाते हैं, आने और जाने के बाद तो दूर की बात है, मस्जिद में भी हमारी कैफियत तब्दील नहीं होती, मस्जिद में भी दुनिया ही हमारे जहन में घूम रही होती है। हाथ उठाते हैं, अल्लाह की रजा नहीं मांगते, दो और प्लाट मांगते हैं, दो और दुकानें मांगते हैं, दो और बीवियां मांगते हैं, दो और जो है वो मकान और दुनिया की चीजें मांगते हैं, अल्लाह को भूले हुए हैं। आओ जरा सुनो अल्लाह का खौफ कैसा है, आओ जरा सुनो खशियत इलाही किसको कहते हैं। हजरत इमाम हसन जो पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवां तो इमामत खरीद ली, जान दे के राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के जिस नवासे ने उम्मत खरीद ली, वो नवासा कि जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयद फरमाया, वो नवासा जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने जिन दो नवासों को जन्नत का सरदार बनाया, वो हजरत इमाम हसन जब भी मस्जिद में आया करते तो आपका रंग बदल जाया करता, आपका रंग पीला हो जाता, आप ज़ारो कतार रोया करते। आपके खुद्दाम कहते हैं कोई नया होता तो उसको लगता कि आपका वक्त आखिर आ गया है। आप जब मस्जिद में आते आप रो रो के बेहोश हो जाया करते। लोगों ने पूछा, हुजूर जब भी मस्जिद में आते हैं आपके साथ ये कैफियत क्यों होती है? आपने फरमाया, जब मैं मस्जिद में आता हूं तो मैं अल्लाह से कहता हूं, या अल्लाह हसन तो मस्जिद में तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, कयामत के दिन मुंह कैसे दिखाएगा, कयामत के दिन तुझे कैसे मुंह दिखाएगा। इसको खौफ खुदा कहते हैं। हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम ने आयत तलावत की कि कयामत के दिन तुम्हारी छोटी से छोटी नेकी भी आगे रखी जाएगी और छोटे से छोटा गुनाह भी आगे रखा जाएगा और अल्लाह तुमसे उस पे हिसाब मांगेगा। उमर फारूक चीख मार के बेहोश हो जाते हैं। जब होश आती है तो रो रो के कहते हैं, या अल्लाह उमर तो अपने एक लम्हे का भी हिसाब नहीं दे रहा, तू छोटे से छोटे गुनाह का हिसाब लेगा, तू छोटे से छोटे गुनाह का भी हिसाब लेगा। ये वो उमर फारूक है जिनके बारे में हुजूर ने कहा है, ये जिस रास्ते से गुजरे शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। अगर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। ये वही उमर है जो दरिया में पर्ची डाले तो पानी हुक्म मानता है, ये वही उमर है जो जमीन को हुक्म दे तो दोबारा जलजला नहीं आता, ये वही उमर है जो सूरज को आंख निकाले तो गहरे बादल छा जाते हैं। वो उमर रो रो के कह रहा है, या अल्लाह उमर तो अपनी जिंदगी के एक लम्हे का हिसाब देने के भी काबिल नहीं है, उमर अपनी जिंदगी के एक लम्हे का भी हिसाब देने की काबिल नहीं है। बस हमारी तो कभी हिसाब की तरफ निगाह ही नहीं जाता। हाँ, माल के हिसाब में तो हम बड़े पक्के हैं, लेकिन जब नेकियों की बारी आए, जब उस हिसाब का बारी आए तो हम अपनी सोच ही बदल देते हैं। आओ सुनो खशियत इलाही किसको कहते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जिनको हुजूर ने सब सहाबा का इमाम बनाया, जिनको अल्लाह ने सानी असनैनी
इस हुमा फिल गार से जो है हुजूर को की कुर्बत अता फरमाई। कुरान में जिनका जिक्र आया, जिनकी सहाबियत कुरान की नस्से कती से साबित होती है, जो अफजलुल बशर बाद अज़ अंबिया है, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर अक्सर रो रो के कहा करते कि काश अबू बकर इंसान न होता, है घास होता और कोई जानवर इसको खा जाता कि मैं अल्लाह के हुजूर सामना करने की जुर्रत नहीं रखता। काश अबू बकर एक दरख्त होता और कोई इसको काट देता कि मुझे अल्लाह का सामना न करना पड़ता। मुझे अल्लाह के सामने जाते हुए अल्लाह के खौफ आता है, अल्लाह से खौफ आता है। अब और ताबईन कहते हैं कि एक मर्तबा हम मताफ में थे, हमने देखा कि एक शख्स मताफ में आया है, ऊंचा ऊंचा रो रहा है और कह रहा है, या अल्लाह मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह दरख्तों के पत्तों से ज्यादा हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह बारिश के कतरों से ज्यादा है, या अल्लाह मेरे गुनाह रेत के जर्रों से ज्यादा है। वो कहते हैं कि वो इतना ऊंचा ऊंचा रो रहा था कि उसके रोने पर हमारे कलेजे फट रहे थे, हमें उस पर तरस आ रहा था। वो कहते हैं वो शख्स ये कहता कहता बेहोश हो गया। वो आप कहते हैं सहाबा और ताबईन कहते हैं जो वहां मौजूद थे कि हम आगे बढ़े, हमने कहा देखें तो सही ये है कौन जो इस अंदाज में तौबा कर रहा है, इतना रो रहा है, इतना अल्लाह से डर रहा है, ये है कौन। सहाबा कहते हैं जो कपड़ा हटाता उसकी चीखें निकलती और वो पीछे हो जाता। सहाबा कहते हैं जब आगे हो के बढ़ के देखा तो वो हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन थे, वो हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन थे जो रो रो के कह रहे थे, या अल्लाह मेरे गुनाह तो दरख्तों के पत्तों से ज्यादा है, बारिश के कतरों से ज्यादा है, रेत के जर्रों से ज्यादा है। अजीब वक्त आ गया है, आज चार बंदे किसी के हाथ चूम ले तो वो अपने आप को मुजद्दिद वक्त समझता है, वो अपने आप को गौस वक्त समझता है, वो समझता है कि अब मेरे से बड़ा इस दौर में कोई है नहीं। वो हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन जो हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं, जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, वो रो रो के कह रहे हैं, या अल्लाह मेरे गुनाह तो इतने हैं कि मैं तेरा सामना नहीं कर सकता, मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह का खौफ सीखना है तो इनसे सीखो, अल्लाह का खौफ सीखना है तो इनसे सीखो।